प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, -4 और 5 के बीच कितने पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो आपको पूर्णांक पता होना चाहिए। तो 0 धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या है पूर्णांक बनते हैं। तो क्या है -4 और 5 के बीच में, -4 और 5 के बीच में -3, -2, -1, 0, जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3, जमा का 4। तो कुल मिलाकर कितने हैं 8 पूर्णांक है। तो नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपका, 7 और 9 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो 7 और 9 के बीच में क्या है, केवल एक प्राकृत संख्या है। कौन सी? 8। तो केवल एक, 2 नंबर क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या का भी पता होना चाहिए। 1 से लेकर धनात्मक जो संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये क्या है प्राकृत संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 3, -1 और 1 के बीच का पूर्णांक कौन सा है। तो -1 और +1 के बीच में 0 क्या है पूर्णांक है, यानी कि 0। तो यह नंबर 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, माइनस का जो पूर्णांक होता है जिसका जितना अंकीय मान होता है उतना ही छोटा होता है। तो -7 है सबसे छोटा है, उसके बाद में क्या 0 है, उसके बाद में 5 है और सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा पूछा है तो 16 क्या है आपका सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो नंबर 4 आपका राइट आंसर हुआ। नंबर 5 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो 1 है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं क्या है 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है 1 है। और क्या है पूर्ण संख्या पूछे सबसे छोटी तो 0 है, 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो धनात्मक 1 है वो क्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जमा का। प्रश्न नंबर 6 है, यदि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो a और b के मध्य की परिमेय संख्याएं कौन सी होगी। तो a और b के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो a और b का जोड़ करके क्या है 2 से भाग देंगे। तो क्या है नंबर 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से क्या है पूर्णांक कहा जाता है, पूर्णांक। तो नंबर 3 आपका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 8 है, -2 और 3 के बीच कौन कौन से पूर्णांक है। तो -2 और 3 के बीच में -1, 0, +1 और +2, यानी कि क्या ये 4 पूर्णांक है। नंबर 2 आपका राइट आंसर हुआ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो 0 क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, वैसे तो 1 होती है लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे छोटी कौन कौन है। 5, -2, 3 और 10। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है 3 है। माइनस का 2 छोटा है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए क्या प्राकृत संख्या क्या है 3 सबसे छोटी है। तो नंबर 3 आपका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 11 है, -3 और +3 के बीच कितने पूर्णांक होते हैं। तो -3 और +3 के बीच में -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, +1 हुआ और +2 हुआ, यानी कुल मिलाकर 5 पूर्णांक हुए। तो नंबर 2 आपका राइट आंसर हुआ। संख्याओं 7 और 17 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती है। 7 और 17 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 7 और 17 के बीच में नंबर 1 8, नंबर 2 9, नंबर 3 10, नंबर 4 11, नंबर 5 12, नंबर 6 13, नंबर 7 14, नंबर 8 15, नंबर 9 16। तो कितनी हुई आपकी 9 क्या है पूर्ण संख्याएं होती है। तो आपका राइट आंसर आ गया नंबर 1। प्रश्न नंबर 13 है, -2 और 2 के बीच कितने पूर्णांक होते हैं। -2 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं। -1 होता है और क्या है 0 होता है और +1 होता है, यानी कि 3 पूर्णांक हो गए आपके। तो नंबर 4 आपका राइट आंसर हुआ।
प्राकृत संख्याएं कितनी होती है? तो प्राकृत संख्याएं क्या है? अपरिमित होती है। कोई भी क्या है इसकी अनंत तक जाती है, गिनती करना संभव नहीं है, अपरिमित होती है। तो प्रश्न 14 का आंसर हुआ नंबर 3। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या क्या है? 4 है, 0 है, 7 है, 9 है। तो 9 क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ी संख्या बताना था आपको। 9 क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। प्रश्न नंबर 16 है, यदि 5 और 8 पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं होगा? तो पूर्णांक 5 जमा 8, 13 भी पूर्णांक है। 5 घटा 8 ही घटा 3 उत्तर आएगा, ये भी पूर्णांक है। 5 गुना 8 40 होगा, ये भी पूर्णांक है। 5/8 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये क्या है? 5/8 दशमलव में आएगा, तो पूर्णांक नहीं है ये। तो क्या है? नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? 6, 2, 16, 19। तो 19 क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। प्रश्न नंबर 18, पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है यदि पी बराबर 0, क्यू बराबर नहीं 0, पी और क्यू दोनों 0, पी बराबर नहीं 0, -0, क्यू बराबर 0, कोई नहीं। तो क्या है? पी बटा क्यू परिमेय संख्या होती है यदि क्या है? पी बराबर 0 हो और क्यू बराबर 0 नहीं हो। पी बराबर 0 हो तो भी चल जाएगा, लेकिन क्यू बराबर क्या है? 0 नहीं है, यानी कि हर शून्य नहीं हो। हाँ, शून्य हो तो भी कोई बात नहीं है। तो नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या, और हर 0 नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 से दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव कौन सी संख्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है, यानी नंबर 2 आपका राइट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 20 हमारा, पूर्णांक किस संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं होते? तो सबसे पहले तो पूर्णांक का पता होना चाहिए। जमा की, घटा की और 0 मिलकर क्या है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 मिलकर क्या पूर्णांक बनते हैं। तो अब बात आती है संवृत की। तो क्या है? अगर दो पूर्णांक है उनका हम जोड़ करेंगे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो इसका मतलब क्या है? वो योग के संवृत होते हैं। और अगर दो पूर्णांकों को क्या है? घटा करें तो भी क्या है? जो उत्तर आएगा वो क्या है? हमारा पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है? घटा के प्रति भी क्या है? संवृत है। और दो पूर्णांकों की गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा, तो क्या है? गुणन के प्रति भी संवृत होते हैं। अब अगर दो पूर्णांकों का भाग करें तो क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्णांक प्राप्त हो सकता है कि वास्तविक संख्या प्राप्त हो, दशमलव की संख्या प्राप्त हो, भिन्न प्राप्त हो। तो क्या है? तो भाग के प्रति क्या है? संवृत नहीं होते भाग के अंतर्गत। तो नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा।